आपका न्यूज़ वाले इसी तरह की टॉप न्यूज़ आपके लिए लाता रहूँगा। इस चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, में जरूर प्रेस करना वीडियो करते शुरू। तो पहली न्यूज़ है अलीगढ़ में लॉकडाउन का क्या असर है। अलीगढ़ में लॉकडाउन बाजार बंद करवाने के पुलिसकर्मी पर हमला, एक सिपाही घायल और भारी फोर्स तैनात अलीगढ़ में। ठीक है, तो अलीगढ़ के इसको विस्तार से जानते हैं। अलीगढ़ में बुधवार को लॉकडाउन के दौरान समय अवधि पूरी होने पर बाजार बंद करवाने गए पुलिसकर्मी पर भीड़ ने हमला कर दिया। पथराव में एक सिपाही घायल हो गया। हमलावर ने पुलिस का लपेट बाइक को भी तोड़ दिया, जिसमें कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों की गाड़ी को भी तोड़ दिया। वह घटना के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर सीओ प्रथम के थानों ने पुलिस फोर्स और पीसी बल के साथ मौके पर पहुंच गए और स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। सीईओ प्रथम विशाल पांडे ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में पूर्ण होने के बाद सब्जी विक्रेता अपने घर को जा रहे थे। इसी दौरान सब्जी विक्रेता को आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। लॉकडाउन को पालन करने और बाजार में बंद करवाने के लिए फिर कर्मियों ने सब्जी विक्रेता के झगड़े में हस्तक्षेप कर मामले का खत्म करवाने का प्रयास किया। इसी दौरान सब्जी विक्रेताओं और मौके पर एकत्रित भीड़ ने पुलिस की पथराव कर दिया। स्थिति के पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया गया है। घटना में जुनेद नाम के सिपाही घायल हुए थे। इसका नाम है जुनेद। ठीक है, पुलिस आरोपियों का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई करेगी। वही पुलिस आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी का प्रयास में जुट गए हैं। मालूम हो कि पिछले कई दिनों से कोरोना मुक्त चल रहे हैं। अलीगढ़ जिले में सोमवार को एक ऐसा ग्रहण लगा है कि लगातार कुछ न कुछ बुरी खबर सामने आ रही है। सोमवार को जिले की कोरोना पॉजिटिव घोषित हुआ उस्तना पार्क में 55 वर्षीय मरीज की मौत हो गई। वहीं मंगलवार को उसकी बेटी और बहनोई को रैपिड टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। संक्रमित की बढ़ती संख्या देख प्रशासन व संस्था विभाग ने जिले में सख्त बढ़ा दी और जरूरी सामानों को दुकानों के लिए सुबह 6 से 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया था। बुधवार में समय पूरा होने के बाद कुछ दुकानें खुली थी और कुछ लोग ठेले पर फल सब्जी बेच रहे थे। इसे बंद करवाने गए पुलिस भोजपुरा में भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। जो अगली खबर आ रही है अलीगढ़ की से ही, जो 5 जून विभाजित में अलीगढ़। बता दें कि जिले में लॉकडाउन का पालन करने के लिए अलीगढ़ शहर का 5 जून विभाजित किया गया। साथ ही वाहनों का बेझक आवाजाही रोकने के लिए दिल्ली के तर्ज पर ऑड रेन व्यवस्था भी लागू की गई है। सभी जोन को संबंधित थानों में पुलिस की बैरियर पर तैनात किया गया है। बेजाज घूमते पाए जाने वाले पर कार्रवाई हो रही है। साथ ही एक जोन को बेवजह दूसरे जोन से जाने की भी अनुमति नहीं है। लापरवाही पर पुलिसकर्मी पर भी कार्रवाई के प्रावधान है। इस संस्था में आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग, अधिकारी, कर्मचारी, जरूरी पास धारक और प्रेस कर्मी व समाचार पत्र अभियान से जुड़े वाहन मुक्त है। जो अगली खबर निकल के आ रही है, अमेरिका में चीन पर लगाया कोरोना फैलने का आरोप, दायरा किया मुकदमा। जो अमेरिका में है, जो अमेरिका में लगाया चीन पर आरोप। ठीक है, जो हमारी अगली खबर आ रही हो, अमेरिका में चीन पर लगाया गया कोरोना फैलने का दायरा किया मुकदमा। ठीक है, कोरोना इसको भी विस्तार से जानते हैं कि क्यों लगाया गया है क्या। ठीक है, कोरोना संक्रमण पर कार्रवाई तथा दुनिया में इससे आगाही करने में देरी से करने की वजह से अमेरिका ने चीन के खिलाफ अपने ही एक राज्य का अदालत में मुकदमा दर्ज कराया है। अमेरिका का वह भी आरोप है कि चीन ने कोरोना वायरस के खतरनाक होने की जानकारी देने में देरी समय से भूखमरीयों को गिरफ्तार करके सूचनाओं का दमन करने का पुरस्कृत प्रयास किया। चीन की इसी हरकत में वजह से दुनिया का वैश्विक मंदी और महामारी का सामना करना पड़ रहा है।
यह मुकदमा अमेरिका राज्य मिसौरी की एक अदालत में दर्ज किया गया है। यहाँ के अटॉर्नी जनरल एरिक सेंकिट ने चीन की सरकार तथा दूर कम्युनिस्ट पार्टी और कई संबंधित अधिकारियों तथा संस्थाओं को इस मुकदमे में पार्टी बनाया है। चीन पर आरोप लगाया गया कि उसने कोरोना संक्रमण के बारे में लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचाने दी, जिसकी वजह से वो संक्रमण फैलने हुई महामारी बन गया। इतने ही नहीं, मेडिकल शोध की जानकारियों को नष्ट किया और लाखों लोगों को वायरस का शिकार होने दिया। साथ ही इससे बचने के लिए आवश्यक PPE किट का भी जमाखोरी की। एरिक में कहना है कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा है और लाखों लोग संक्रमित हुए हैं। कई परिवार ने अपने प्रियजनों को खोया है और कोई छोटे छोटे व्यापार बंद हो गए हैं। जो अगली खबर निकल के आ रही है वो कोरोना की अजीब असर। लीवर खराब होने के बाद चीन के 2 डॉक्टरों ने त्वचा का रंग बदला। और वो देख ही सकते हैं का रंग कैसे बदल गया। 2 डॉक्टर है जो चीन की हैं, ठीक है। और कहाँ क्या देख सकते, वुहान के में कोरोना से मरीज का इलाज करने के दौरान 2 डॉक्टर ये फिन और वू वाई फेंग इस महामारी से संक्रमित बने। डॉक्टर का नाम है वू फेन और वू वाई फेंग और चीन का नाम है। इसलिए कोविड-19 की वजह से इन डॉक्टरों को लीवर तो खराब हुई ही, लेकिन एक अजीब सा असर इनका त्वचा पर देखने में मिला है। इन दोनों के त्वचा का रंग काला पड़ गया है। हालांकि दोनों डॉक्टर की हालत में पहले भी से सुधार है। इनकी देखभाल कर रहे हैं। डॉक्टरों ने बताया है कि उनकी त्वचा का रंग हॉर्न्स से बदला की वजह से काला हुआ है। गौरतलब की है कि डॉक्टर की वू वाई फेंग कोरोना संक्रमण की जानकारी देने वाली टीम के सदस्य रहे। डॉक्टर वू फेन और वू वाई फेंग को 18 जनवरी को अस्पताल में भर्ती किया गया था। वू फेन हृदय रोग विशेष और उन्होंने 39 दिनों में ही कोरोना से को मात दे दी थी। हालांकि इस बीच उन्होंने जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया था। डॉक्टर वी यॉन ने बताया कि वह पहले ही काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने बताया कि वह बिस्तर पर आसानी से हिल सकते हैं, लेकिन खुद से चलने में अभी दिक्कत होती है। उन्होंने मीडिया को बताया है कि कोरोना बेहद खतरनाक बीमारी है। जब उन्हें कोरोना संक्रमण के बारे में पता चला तो वह काफ़ी डर गए थे। डॉक्टर वू फेन ने बताया है कि कोरोना से लड़ने के लिए वो मनोवैज्ञानिक तरीकों अपनाने लगे हैं। उन्होंने दूसरे डॉक्टरों को अपनी काउंसलिंग के लिए भी कहा है। अब डॉक्टर यह अभी सामान्य वार्ड में है। हालांकि डॉक्टर वू वाई फेंग की हालत अभी उतनी ठीक नहीं है। डॉक्टर वू वायरोलॉजिस्ट है और 99 दिनों में बिस्तर पर है। उन्होंने ICU में रखा गया है। वह उसी अस्पताल में है जहां डॉक्टर हू को भर्ती किया गया है। डॉक्टर ली को संदेश है कि इन दोनों डॉक्टर की त्वचा का रंग इलाज के शुरुआत में ही दी जाने वाली दवाइयों की वजह से काला पड़ा है। उनका मानना है कि जैसे ही इन दोनों डॉक्टरों को लीवर ठीक हो जाएंगे, शायद दोनों का त्वचा का रंग भी ठीक हो जाएगा। और अगली खबर निकल के आ रही है जो है कोरोना से लेकर अमेरिका ने रोकी WHO की आर्थिक मदद। गरीब देशों में पड़ेगा असर, ठीक है। कोरोना से कहर के बीच अमेरिका ने WHO को फंडिंग न देने का ऐलान किया गया। अमेरिका ने विश्व के स्वास्थ्य संगठन पर कोरोना वायरस को लेकर चीन का साथ देने का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से 2 से 3 महीने तक फंडिंग देने पर रोक लगा दी है। अमेरिका में इस फैसले की दुनिया में कई देशों पर क्या असर पड़ेगा और कोरोना से लड़ने की क्या मुश्किल आ सकती है, आइए समझते हैं। अमेरिका में लगाया लापरवाही का आरोप।
अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर आरोप लगाया गया है कि WHO सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका से लेता है लेकिन काम चीन के लिए करता है। कोरोना महामारी से निपटने के तरीके को लेकर WHO क्या जगह निंदा भी है, ठीक है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने यह आरोप लगाया है कि WHO ने कोरोना वायरस में समझने में काफ़ी देर कर दी। अमेरिका ने WHO को चीन का पक्ष लेने और महामारी को काफ़ी बुरी तरह संभालने का आरोप लगाया है। और जो अगली खबर निकल के आ रही हो वो है, क्या सूर्य की किरणों से कोरोना वायरस से बचा सकती है? जानते हैं इसके विस्तार से कि क्या बचा सकती है या नहीं, जरूर देख सकते हैं, ठीक है। जो अमेरिका होमलैंड सिक्योरिटी का एक प्रारंभिक शोध कथित तौर से लीक हो गई है। याहू न्यूज़ से उसे छाप दिया है। इस शोध के मुताबिक ज़्यादा नमी के साथ सूरज की किरणों मिलकर कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकती है। शोध के मुताबिक दिन में बाहरी सतह से वायरस का संक्रमण जोखिम तुलनात्मक तौर पर कम होता है। हालांकि इस शोध का अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। शोध अभी भी जारी है, जबकि जानकारी का कहना है कि सूर्य की किरण सतह पर कोरोना वायरस को मार सकती है लेकिन वो कोरोना से संक्रमित मामलों को कम नहीं कर सकती। शोध के कृत्रिम सूरज की किरणों का इस्तेमाल किया गया है। फिर फरवरी में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भविष्यवाणी की थी कि अप्रैल के महीने में गर्मी वायरस को मरने के लिए काफ़ी है। इस बयान से आधार पर शोध की शुरुआत की गई है। शोध बताता है कि एक दिन में सूरज की तेज तपन से 3 मिनट के बाद वायरस का इन्फेक्शन कम होना लगता है। उदाहरण के लिए शोध को बताया गया है कि न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन DC में 21 जून को सबसे ज़्यादा तीव्र होगी। 21 जून में उत्तरी गोलार्ध का भी सबसे बड़ा ऐलान। इस दिन न्यूयॉर्क में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत जैसे देश के लिए यह शोध काफ़ी महत्व रखता है, जहाँ गर्मियों में कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या फिर सबसे ज़्यादा होता है। शोध के मुताबिक सूरज का किरणें 9 से 10 मिनट में ही वायरस को वायरल यानी संक्रमण का क्षमता 90% कम हो जाती है। वही 1 घंटे के बाद बिना सूर्य की किरणों से वायरस का जिंदा होने का संभावना बढ़ जाता है। स्टिक के मुताबिक 0.26 ब्लेज और 70% अल्कोहल के मिश्रण से वायरस मर सकता है। शोध के मुताबिक बाहर के दिन वातावरण के कोरोना वायरस से संक्रमण को जोखिम कम होता है और घरों के अंदर हवा का आदान प्रदान बढ़ने के भी जोखिम कम है। और जो अगली न्यूज़ आ रही है वह केंद्र सरकार से ज़्यादा राज्यों लॉकडाउन का डर है क्या? जो हमारी अगली खबर निकल के हुआ है, केंद्र सरकार के ज़्यादा राज्यों में लॉकडाउन का डर क्यों? तो कोरोना से लड़ने के लिए दुनिया का कई देशों में लॉकडाउन लगाया हुआ है। भारत में भी 3 मई तक लॉकडाउन में रहना होगा। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट न होने की वजह से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाया था। गुजरात में लेनी पड़ी वित्तीय सहायता। लॉकडाउन में केंद्र से ज़्यादा राज्यों के बीच डर का माहौल है। कई सालों के बाद गुजरात सरकार को वित्तीय संस्थाओं से सहायता लेनी पड़ी। कोरोना महामारी की वजह से सरकार की धनकोष में कमी आई। अप्रैल के पहले हफ्ते में गुजरात सरकार से 7.5% का सालाना ब्याज दर से 2,100 करोड़ रुपए की मदद ली। गुजरात सरकार की हर महीने 3,150 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगा ताकि सरकार अपने 5 लाख कर्मचारियों को वेतन दे और 1,500 करोड़ रुपए की मदद से राज्य का पेंशन धारकों को पेंशन दी जाए। इसके अलावा और खर्चों
के लिए भी सरकार की राशि की जरूरत पड़ सकती है। जो अगली खबर निकल के आ रही है, 1956 के बाद केरल में अर्थव्यवस्था सबसे बुरी दौर में। कोरोना से लड़ने के लिए ज़्यादातर राज्यों में केरल मॉडल अपनाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन केरल के लिए दुखद खबर यह है कि 1956 के बाद केरल अपनी अर्थव्यवस्था का अब तक से सबसे बुरे दौर फिर से गुजरेगा। 2018-19 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के आधार पर 21 दिन में लॉकडाउन में ही केरल का 82% सकल राज्य घरेलू उत्पाद का नुकसान हो गया। अगले 19 दिन में लॉकडाउन का लगभग 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है। केरल पहला राज्य है जिसमें कोरोना से लड़ने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज देने का ऐलान किया गया था और राज्य में 15 साल के लिए बाजार से 8.96% सालाना ब्याज की दर से 6,000 करोड़ रुपए की राशि ली है। और अगली खबर लेकर के आ रही है, लॉकडाउन के 70 ढील के राज्यों में राहत। इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों के वित्तीय हालत बहुत अच्छी नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक अप्रैल में शुरू को 2 हफ्ता में ही राज्य सरकार ने कुल 44,000 करोड़ रुपए में राशि कर्ज पर ले ली। कोरोना महामारी से केंद्र में ज़्यादा राज्यों में बुरी तरह से प्रभावित किया है। राज्यों के लिए राजस्व का एक बड़ा माध्यम अप्रत्यक्ष कर होते हैं। पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, प्रोमेट्रिक टैक्सेशन पर लगाने वाले अप्रत्यक्ष करों को राज्य का राजस्व बनाता है। सोमवार यानी 20 अप्रैल से लॉकडाउन के कुछ शर्तों के साथ छूट से राज्य राहत की सांस ले पाएंगे। तेल में से आने वाला राजस्व का एक बड़ा योगदान रखता है कि इस छूट से राज्य थोड़ी राहत महसूस करेगा। हालांकि गैर जरूरी वस्तुओं पर लगाने वाले CST राजस्व से बढ़ोतरी होने का थोड़ा समय लगेगा। लगभग 80% GST राजस्व गैर जरूरी वस्तुओं पर लगाने वाले GST से आता है, जबकि ज़्यादातर जरूरी वस्तु और सेवा या तो मरम्मत है या फिर कम श्रम से आती है। वही केंद्र सरकार ने वेतन और मैन्युफैक्चर पर बनने वाले कर की आय पर निर्भर रहती है। हालांकि वह क्षेत्र में प्रभावित हुए हैं, लेकिन राज्य में राजस्व पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। चीन ने सोमवार को भारत के FDI पर नई रणनीति को लेकर भारत में आलोचना की है। चीन का कहना है कि भारत नए योजना व्यापार संगठन से संबंधित गैर पक्षपात का उल्लंघन करते हैं। पिछले हफ्ते भारत की सरकार ने देश की सीमा से सटे विदेशी निवेश निकाली और मंजूरी लेना जरूरी कर दिया है। जो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, वो कहीं आपका बच्चा भी तनाव का शिकार तो नहीं। इन 6 लक्षणों पर हो जाने समाधान। लॉकडाउन के दौरान सामाजिक अलगाव और दिन भर कोरोना से खबरें देखकर सुनकर सभी चिंतित हो जाते हैं। विशेष का कहना है कि ऐसे में घबराहट का असर बड़े पर ही नहीं बल्कि बच्चों पर ही पड़ रहा है। भले ही आपको ना बताए पाए, लेकिन वह भी भावनात्मक और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, जिसका असर उनके मानसिक तनाव से गुजर रही हैं, जिसके असर के उनके व्यवहार में बदलाव के रूप में नजर आ सकता है। डॉक्टर का कहना है कि बच्चे से इस बात की बात करें। उन्हें बताएं कि वो उनका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान उनका एक रूटीन जारी बना है ताकि वह व्यस्त और सकारात्मक रहे। आइए जानते हैं कि क्या है तनाव के लक्षण का समाधान।
झुंझुलाहट व्यापार में बदलाव। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों का झुंझुलाहट तनाव का एक बड़ा संकेत है। इस दौरान के बच्चों का भावों की कमी और स्वभाव से बदलाव भी देखा जा रहा है। तनाव में और घबराहट के कारण हार्मोनिक और रसायनिक परिवर्तन हो सकता है, जिसका असर शारीरिक तौर पर भी दिखाई देता है। डॉक्टर का कहना है कि बच्चों के साथ साथ बिताया उनका भरोसा हासिल कर की थोड़ी सावधानी की बदौलती वह पूरी तरह से सुरक्षित है। उनका यह अच्छा सा रूटीन बनाकर उन्होंने व्यस्त रखे हैं। और जो अगली खबर निकल के आ रही है, रात में बार बार उठना, अच्छी नींद नहीं आना, सोने के बाद बीच बीच में उठना बच्चे के से तनाव की निशानी हो सकती है। अगर बच्चे को स्वास्थ्य सामान्य है और फिर भी ऐसा उससे रोज को रहा है तो यकीन वह तनाव में है। इससे निपटने के लिए डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि आपका बच्चे शाम से ही किसी सकारात्मक गतिविधियों से शामिल कराएं। अपने घर में गाइड और छत पर कर सूरज ढलते वक्त टहलने के लिए जाएं। और तनाव से पेट में भी दर्द। बच्चों में पेट दर्द तनाव का सामान्य कारण है। 4 साल और उससे ऊपर की आयु वाले बच्चे पर एक ही अध्ययन में सामने आया था कि 90% में इस दर्द से जुड़ी कोई बीमारी नहीं निकली है। वह सामान्य और स्वस्थ है कि उनकी भूख और निकली वह सामान्य और स्वस्थ थी। उनकी भूख और पाचन की समय था। पीडियाट्रिस्ट का कहना है कि ऐसी स्थिति में बच्चों को अधिक फाइबर युक्त आहार देना चाहिए। इससे ही उनकी कब्ज में समस्या भी नहीं करेगा, जो पेट दर्द का कारण हो सकता है। मुंह में छाले। वैसे तो मुंह में छालों का कोई खास कारण मालूम नहीं है, लेकिन तनाव से इनके पीछे एक वजह मानी जाती है। कॉलेज स्कूली छात्रों पर भी एक अध्ययन में पाया गया कि परीक्षा में दिनों में छात्रों को झाले शुरू हो जाते हैं। बुखार या अन्य किसी बीमारी को बिना होने वाले छाले स्वस्थ दूर हो जाते हैं। तनाव, गर्म आहार और नींद में गड़बड़ी के कारण छाले बन सकते हैं। ठीक है, इसको वीडियो लेते हैं यहीं तक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना जरूर पड़ती है इस तरीके नए और अपडेट पाने के लिए। ठीक है।